नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वक्फ बिल में बदलावों को संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी ने मंजूरी दे दी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। और ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। ये कल्याण बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम विपक्ष के नेताओं के लिए बड़ा झटका है, जो लगातार इस जो आप कह सकते हैं कि बिल के खिलाफ जो है चीजें कर रहे थे, इसके खिलाफ जो है चीजें कर रहे थे, इसमें जो संशोधन जाने की बात कर रहे थे उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, समर्थन नहीं दे रहे थे। लेकिन आखिरकार अब इसे जेपीसी कमेटी ने मंजूरी दे दी है। जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि फाइनल मीटिंग में सभी 44 संशोधनों पर चर्चा हुई और इनमें से एनडीए सांसद के 14 सुझावों को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का नियम भी माना गया है। वोटिंग के दौरान विपक्ष के प्रस्ताव को खारिज किया गया। वक्फ संपत्तियों को रेगुलाइज करने के लिए बने वक्फ एक्ट 1995 की मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। इसके संशोधन बिल को लेकर इस पहले इसमें बहुत हंगामा हुआ, जिसके बाद अब यह बिल जेपीसी को भेजा गया था। और अब जेपीसी ने जो है जेपीसी वक्फ संशोधन बिल पर बजट सत्र में अपना रिपोर्ट भी संसद में पेश करेगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलने वाला है। जगदंबिका पाल ने कहा कि 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। 6 महीने तक विस्तृत चर्चा के बाद हमने सभी सदस्यों से संशोधन मांगे। यह हमारी अंतिम बैठक थी, इसलिए बहुमत के आधार पर कमेटी ने 14 संशोधनों को स्वीकार किया। विपक्ष ने भी संशोधन जो है सुझाए थे, हमने हर संशोधन को जो है आगे बढ़ाया है। तो ऐसे में आप देखिए तो विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों पर भी उन्होंने कहा कि कैसे विपक्ष की चीजें भी ध्यान में रखी गई, उसे भी पूरी तरीके से जो है सपोर्ट किया गया, उनकी चीजों को भी ध्यान में रखकर जो है संशोधन किया गया। क्या कुछ और कहना है जगदंबिका पाल का, जरा सुनिए। लोकतांत्रिक ढंग से बैठक हुई और कल जो सरकार द्वारा वक्फ के 1995 के बिल में संशोधन आया था, उस संशोधन को जेपीसी को रेफर किया था, जिसमें पिछले 6 महीने से हमने लगातार राज्यों का दौरा, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली में 36 बैठकें किया और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल साथ, वक्फ बोर्ड, सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, इस्लामिक स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, रिटायर्ड जजेज, लायर्स, हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, सबसे मिले। अब उस पे कल की जो बैठक थी, उस 44 क्लाजेज पे या संशोधन पे हमने माननीय सांसदों से एक संशोधन मांगे थे, क्योंकि वही एक प्रक्रिया होती है। तो उसमें संशोधन आए थे और एक एक संशोधन को प्रस्तुत करने का अवसर हमने सभी सदस्य को दिया। आज जो आरोप भी लगा रहे हैं, चाहे कल्याण बनर्जी हो और चाहे ए राजा हो और चाहे अन्य हो कि साहब हमको बोलने का अवसर नहीं दिया, उनसे हमने एक एक संशोधन पे प्रस्तुत करने के लिए कहा। फिर जब संशोधन पे अगर सहमति नहीं होती है सदस्यों में, तब उस पर वोटिंग होती है। ये प्रक्रिया है और उनके एक एक प्रस्ताव पे हमने वोटिंग कराई संशोधन पे, और जिसमें वोटिंग पे रिकॉर्ड किया है उसकी फोटोग्राफी है कि उनके संशोधन के प्रस्ताव पे उन्हें 10 मत मिले उनके पक्ष में और 16 उनके खिलाफ गए। तो आखिर कोई पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट की कमेटी स्टैंडिंग हो या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, तो किसी भी मत विभाजन के वोट से ही तय होगा, बहुमत के आधार पे ही कोई अडॉप्ट होता है संशोधन या विधेयक पारित होता है। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्तुत किए थे, उन्होंने 14 क्लॉजेज में किए थे, लगभग 25 संशोधन किए थे। वो पारित हुआ इसलिए कि उसके पक्ष में 16 संसद सदस्यों ने वोट दिया और विपक्ष में इन्होंने 10 वोट दिया। तो जब उनके भी प्रस्ताव पे इन्होंने मतदान में भाग लिया और उसके खिलाफ वोट किया, उनके प्रस्ताव, तो पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से हुई और उसमें सभी क्लाजेज पे चाहे किसी पक्ष के सांसद रहे हों, उन पे हमने वोटिंग कराए और जो परिणाम आए उसको हमने हर बार क्लॉज बाई क्लॉज घोषित करता में गया और सबको हमारे सेक्रेटरी ने रिकॉर्ड किया है। और अब जो हमारा अमेंडेड जो संशोधन हुआ है, उसको हमने फिर से बिल को
लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को भेजा है, क्योंकि मान लिया 44 संशोधन लेके आए थे, अब उसमें भी संशोधन कुछ स्वीकार हो गए हैं, तो अब वो एक रिवाइज्ड बिल आज शाम को प्रस्तुत होगा। कल फिर दिल्ली में हमारी एडॉप्शन की बैठक होगी अंतिम, जिसमें हम इस बिल को भी, जो अमेंडेड बिल हमारा प्रस्तुत होगा, उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के संसद सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और उसको फिर अडॉप्ट करेंगे। और उसके बाद उसके साथ जो हमारी जेपीसी की रिपोर्ट है लगभग 500 पेज की, उस रिपोर्ट को भी हम प्रस्तुत करेंगे, उसको भी अडॉप्ट किया जाएगा। उस एडॉप्शन के बाद फिर हम स्पीकर साहब से आग्रह करेंगे कि हम अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना चाहते हैं। यही 44 क्लाज होंगे। उस 44 क्लाज में चाहे उनके तरफ से या किसी की तरफ से, उस क्लाज में जो क्लाज आया था उसमें संशोधन दिया था। अब अगर कोई संशोधन देते तो क्लाज वही रहता। मान लिया सेक्शन 2A, तो अगर सेक्शन 2A है या सेक्शन 2 में सरकार संशोधन लेके आई थी, अब ये जो संशोधन स्वीकृत हो जाएगा और इसको रिवाइज बनेगा, तो उसमें सेक्शन 2 और सेक्शन 2 के A एक और जुड़ जाएगा, प्रोवाइजो। हाँ, प्रोवाइजो, उसको प्रोवाइजो के रूप में 14 क्लॉज पे अमेंडमेंट हुए हैं। हाँ, उसमें प्रोवाइजो के रूप में जो हमारे संशोधन स्वीकार हुए हैं बहुमत के आधार पे, वो उसमें प्रोवाइजो करके जोड़ते हैं। मैंने कहा ना 14 क्लाजेज पे संशोधन हुए, लगभग 25 संशोधन। हाँ, छोटे छोटे संशोधन होते हैं ना, एक एक शब्द का संशोधन होता है, तो वो उस तरह, लेकिन हुआ है 14 क्लाज में। सारी चीजें रिकॉर्ड पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। चाहे वो शुरू से आपने देखा होगा कल्याण बनर्जी जी, अगर इस कल की वोट की बात मैं नहीं करता हूँ, आपने देखा होगा पिछले 5 महीने में जब से बैठकें हो रही है, कल्याण बनर्जी हो, ए राजा हो, वैसी हो, या अब्दुल्ला हो, नासिर हो, या संजय सिंह हो, तो या इमरान मसूद हो, इन लोगों ने हर दिन मीटिंग को बाधित किया होगा। हर दिन यहाँ तक कि स्थिति आ गई हुई कई बार कि हिंसा करने की कोशिश की, बोतल फेंकने की कोशिश की। तो ये प्रक्रिया, इसके बावजूद भी मैं धैर्य से लोकतांत्रिक ढंग से चलाता रहा और इतना मैंने उनको बोलने का अवसर दिया है। क्रॉस एग्जामिनेशन करने का जो विटनेसेज आते थे, इतना हमने दिया है कि शायद वो कह सकते हैं। आखिर कल भी तो उन्होंने भाग लिया ना, ये नहीं कह रहे ना कि हमने वोटिंग में भाग नहीं लिया। लेकिन अब अगर पार्लियामेंट में कोई विपक्ष ये कहे कि साहब ये कानून पास हो गया, तो कोई पार्लियामेंट में भी इसी तरह की वोटिंग होती है कि अगर विपक्ष संशोधन मूव करता है और अगर वो संशोधन नहीं उसके पक्ष में बहुमत आता है, तो वो संशोधन अस्वीकृत कर देते स्पीकर साहब। वही काम हमने जेपीसी में किया कि उन्होंने संशोधन मूव किया। अब अगर उसको बहुमत नहीं मिला, बहुमत उस संशोधन को निरस्त करने का की वोटिंग हुआ, तो परिणाम में मैंने उसको निरस्त किया। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पूरे ट्रांसपेरेंट ढंग से हुआ है और आज देश भर में इसकी चर्चा भी है। और जिस तरह की जो संशोधन मंजूर हुए हैं, वो सारी चीजें अब आ भी रही सामने। कल जब फाइनल आ जाएगा और हम अडॉप्ट कर लेंगे, तो निश्चित तौर से वो सारी जानकारियां सार्वजनिक हो जाएंगी। अब ये स्पीकर साहब समय निर्धारित करते। कल हमारा अडॉप्शन होने के बाद मैं तत्काल स्पीकर साहब को आग्रह करूंगा लिखित कि हमें इसको प्रस्तुत करना है, तो वो जब भी समय निर्धारित करें। से शुरू हो रहा है जो सदन है, अब ये स्पीकर साहब का, लोकसभा अध्यक्ष का है कि वो किस समय को निर्धारित करें। यही सेशन रहेगा ना सर? हाँ, अब जब हमने इसको क्लॉज बाय क्लॉज कर लिया, इस पे वोटिंग हो गई, फाइनल एडॉप्शन हो गया, रिपोर्ट का हो गया, तो वो तो निश्चित है, मुझे लगता है जितना जल्दी होगा उतना जल्दी वो समय देंगे। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इसमें संशोधन को लेकर 10 वोट पड़े, इसके विरोध में 16 वोट पड़े और वो मंजूर जो है नहीं किए गए थे। अब बिल में किन बदलावों को मिली है मंजूरी, ये भी जान लीजिए। इस बिल में पहले प्रावधान था कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य होंगे। इसमें बदलाव किया गया है, अब 13 सदस्यों को इससे अलग कर दिया गया है, यानी वक्फ परिषदें चाहे राज्य स्तर पर हो या अखिल भारतीय स्तर पर हो, कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल कर सकेंगे। कोई संपत्ति वक्फ या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकार की ओर से नामित अधिकारी करेंगे। मूल मसौदे से यह निर्णय जिला कलेक्टर पर छोड़ा गया है। एक और अन्य संशोधन के अनुसार कानून पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगा। शर्त यह है कि वक्फ संपत्ति रजिस्टर्ड हो, यानी जो वक्फ संपत्ति रजिस्टर्ड है उन पर असर नहीं पड़ेगा। हालांकि जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, उनके फैसले भविष्य में तय मानकों के अनुरूप होगा। जमीन दान करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यह दिखाना या जो है प्रदर्शित करना होगा कि वह कम से कम 5 वर्षों
से इस्लाम का पालन कर रहा है और ये भी स्वीकार करना होगा कि ऐसी संपत्ति के समर्पण में कोई साजिश शामिल नहीं है। बिल के कुल 14 में से 11 परिवर्तन सत्तारूढ़ बीजेपी के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या और अपराजिता सारंगी शामिल थे। वक्फ संशोधन बिल पर अब विवाद क्या है ये भी समझ लीजिए। वक्फ का मतलब होता है किसी भी चीज को अल्लाह के लिए दे देना, इसके बाद उस चीज पर उस संज्ञान और उस परिवार का, उस इंसान और उस परिवार का हक नहीं होता है। इस वक्त करीब 10 लाख एकड़ जमीन वक्फ के नाम पर है। इनमें वो भी जमीन शामिल है जिसे छोड़कर आजादी के वक्त मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे। साथ ही नवाबों और राजाओं आदि द्वारा इस्लाम के लिए जमीन को वक्फ किया गया था और इन जमीनों पर लखनऊ का ऐशबाग, ईदगाह, बड़ा इमामबाड़ा समेत कई बड़ी मस्जिदें, कब्रिस्तान आदि बने हुए। मुस्लिम समुदाय के जिन लोगों की कोई संतान नहीं होती वो लोग भी ज्यादातर अपनी जमीन को वक्फ के नाम कर जाते हैं, जिसके बाद उस जमीन पर मस्जिद, मदरसा या कब्रिस्तान आदि बन सके और वो इंसानों के काम आ सके। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जेपीसी ने वक्फ संशोधन बिल को 14 चेंजेस के साथ जो है पास कर दिया है और इसे मंजूरी दे दी गई है और इसे आने वाले बजट सत्र में भी पेश किया जाएगा। और ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।